दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस बुक पार्ट 8 कंटिन्यू करती हूँ। सफलता का दूसरा नियम, योजना बनाओ। जब हमने खुद को पाया और अपनी अभिव्यक्ति के क्षेत्र में सामंजस्यपूर्ण ढंग से समायोजित किया तो हम जान लें कि हम अभी भी वांछित सफलता की स्थिति को पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं कर पा रहे हैं और हम जितना भी प्रयास कर लें हम यह नहीं जान सकते कि हम कानून के केंद्र से कहाँ जा रहे हैं। कभी कभी यह एक गहरी धारणा लगती है कि हम अगले तत्व को तोड़ रहे हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि यह विज्ञान की सफलता की अगली महत्वपूर्ण चीज़ है। यह आगामी महत्वपूर्ण तत्व क्रम है। क्रम भगवान का पहला कानून और मानव जाति का पहला कानून। इस कानून का पालन करना है। क्रम को एक योजना के रूप में व्यक्त किया जाता है। योजना बनाओ यह सफलता का दूसरा मंत्र है। योजना के बिना जीवन का मानवीय पक्ष हमेशा क्रम से बाहर होना चाहिए और एक दिशाहीन नाव की तरह बहाव होना चाहिए। दुनिया में पूरी विफलता कहीं ना कहीं ऑपरेशन में क्रम के अभाव के इसी कानूनी वजह से है। हर जगह हजारों योजनाहीन, लक्ष्यहीन, उद्देश्यहीन लोग हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं क्या आप चाहते हैं और वे आपको बताते हैं कि उनके पास गंभीर विचार हैं कि वे क्या करना चाहते हैं और पूरा करने के लिए अपनी शक्ति में विश्वास करते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं ठीक है तो आप यह कैसे करने का प्रस्ताव करते हैं, वे उत्तर देते हैं बस यही वह चीज़ है जो मुझे नहीं पता। और अक्सर किसी को उनका पता चल ही जाता है जब वे निरुद्देश एक खंबे से दूसरे खंबे की ओर खिसकते रहते हैं और फिर वह उनसे पूछता है यह कैसे हुआ, तुमने कुछ अलग क्यों नहीं किया। वे फिर से उसी निराशाजनक तनाव में जवाब देते मुझे पता नहीं है। सफलता की दुनिया उन लोगों से भरी है जिन्हें कुछ पता ही नहीं। उनमें बाजारों, व्यापारों और व्यवसायों की बड़ी भरमार है, जबकि सतत एवं आग्रहपूर्ण किए जाने वाले व्यवसाय में ऐसे लोग भी हैं जो जानते हैं, पता है कि वे जानते हैं और यह भी जानते हैं कि उसे कैसे व्यक्त करना है जो वे जानते हैं। योजना बनाकर रखना संपूर्ण सफलता का स्लोगन है। उस कार्यकर्ता से जो चट्टान तोड़ता हुआ विशेषज्ञ की श्रेणी को पहुंचता है। योजना ही वह आधार है जो निराकार को आकार प्रदान करने में सहायक होती है। जब तक हमारे पास जीवन की कोई योजना नहीं तब तक हमारी दुनिया शून्य है। हमें यह कहना सीखना होगा कि अपने मार्ग पर प्रकाश होने दो और योजना प्रकाश की किरण की तरह है जो हमें अंतिम पूर्णता में ले जाती है। जो लोग बिना किसी योजना के अपना दिन शुरू करते हैं वे असफलता के मार्ग का अनुसरण करते हैं। मैंने महिलाओं, गृहिणियों को बिना किसी योजना के अपना दिन शुरू करते देखा है। मैंने उनसे पूछा आप आज क्या करने जा रही हो और उन्होंने उत्तर दिया ओह मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं। और उनके घर ने इस मूल कानून का उल्लंघन किया। यह एक जीता जागता पाठ था जो थोड़ी सचेत महिला के घर के बगल में अपने उपदेश का प्रचार करता था, जिसने कहा था आज मैं यह करूँगा और इसे या उसे पूरा करूँ। जो उसके हर कदम को जानता था, उसने सभी चीज़ों को आकार दिया और अपनी चेतना के कानून, व्यवस्था और शक्ति की एक घर बनाया। पहला घर एक विकल्प घर है। गृह निर्माता के रूप में एक असफल महिला एक दोस्त, पत्नी, माया व जो भी होने का प्रयास करती है उसके रूप में एक असफल महिला। मुझे नहीं पता कि
लिए कभी भी कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, सिवा मुझे नहीं पता वाले एक परिवार के और मुझे नहीं पता। निराशा और गरीबी के घर की आधारशिला है। ऐसे भी रास्ते हैं जहाँ मानव मन अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी नियमों को शामिल नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी जगह कभी नहीं होती जहाँ मन नियंत्रण ना कर सकता हो और फिर आदेश दे सके। आप जान सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं और कैसे चाहते हैं, और आप इसे प्राप्त करने के बारे में इस घंटे और इस दिन क्या करने वाले हैं। और हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम समय वर्तमान में लगाते हैं वह अनंत काल भविष्य के लिए निर्मित होता है। यदि हम सफलता की आशा करते हैं तो हमें अपने दिमाग में वह सफलता एक बार अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। हमें अपनी योजना को सर्वथा उसी तरह से फलीभूत करना चाहिए जैसे एक वास्तुकार एक चित्र घर निर्मित करता है या मूर्तिकार एक रेखा चित्र खींचता है जिसे पहले चेतना में प्रस्तावित नहीं किया गया। मुख्य निर्माता के दिमाग में सब कुछ पहले से रहना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या इच्छा है या अंततः प्रकट होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करना चाहते हैं। हमें इस पर अपने दिमाग में ठीक वैसे ही काम करना चाहिए जैसे हम इसे होते हुए देखना चाहते हैं। हमें अपने दिमाग को एक भी ऐसे विचार को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो हमें पूर्णता से कम के साथ संबंधित करता हो। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हम इसे कैसे प्राप्त करना चाहते हैं और इसे पाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, और फिर हर दिन हमारी मांग में अधिक से अधिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। यदि आप अच्छे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं तो आप केवल उसी स्थिति में ऐसा कर पाते हैं जिसमें आप विचार और कार्य की पूर्णता को एकात्मकता में लाते हैं। एक योजना बनाओ, तब दिन और रात इस योजना के पूर्ण एहसास में बीतते हैं जो कि सोचो और बोलो वही बनो भी पूर्ण इच्छा की अपेक्षा कुछ भी स्वीकार ना करें। सबसे छोटी से छोटी जानकारी के बारे में सोचें, क्योंकि निरुद्देश्य बहाव और निराकार बहाव किसी के जीवन में कोई हिस्सा नहीं ले सकता जो जीत प्राप्त करे। सचेत आध्यात्मिक दिशा और नियंत्रण की तुलना में किसी भी अन्य कानून द्वारा सफलता परिवर्तन के नियम के आधार पर निर्मित है। यदि आप संयोगवश सफलता के बहाव में बह जाते हैं तो आप संयोगवश फिर से बह सकते हैं, लेकिन ईश्वर के सार्वभौमिक कानून के आत्मज्ञान और सजग आज्ञाकारिता के कानून और पूर्ण आध्यात्मिक व्यवस्थाओं और अपनी स्वयं की मानवीय इच्छाओं को रखने के माध्यम से प्राप्त सफलता ही वास्तविक सफलता है, क्योंकि यह सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता के साथ मानव रचना का प्रायश्चित है। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। एक सत्य सिद्धांत है और ईश्वर चाहता है कि हमारे पास वह सब कुछ हो जो हम चाहते हैं, और उसे पाने के लिए ईश्वर हमारी सहायता करेंगे जैसे ही हमारे पास सार्वभौमिक दिशा लेने के लिए पर्याप्त बुद्धि है। जब हम उच्च समझ के माध्यम से अपने स्वयं के मानव जीवन की योजना बनाते हैं और फिर इस योजना को प्रकट होने की पूरी आज्ञा देते हैं, तो हम पाएंगे कि जीवन के सार्वभौमिक और व्यक्तिगत कानूनों के बीच अनुकूल योजना है, और हम इस योजना को सार्वभौमिक मन के मौन में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो फिर और सफलता के असंख्य रूप
सामने आएंगे और हमारे चारों ओर इकट्ठा हो जाएंगे। अपनी आंतरिक दृष्टि से पहले योजना को बनाएं, इसे सभी अनंत रूपों के अंदर बहिर्विष्ट करें। दृढ़तापूर्वक निर्मल आँखों से इनका अनुसरण करें, जैसे नाविक ध्रुवीय तारे को देखते हुए पथ का अनुसरण करता है। इस प्रकार किसी भी या सभी प्रकार की सफलता हमारे लिए शुरू होती है और जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम वही कानून बन जाते हैं जो हम चाहते हैं। पुराने विश्व कानून को मानने वालों को मानने दो। उस आदमी का जन्म अधिक से अधिक कष्ट भुगतने के लिए था। यह झूठ है, यह हमारी अंतरात्मा कहती है। हम अपने विचारों को ऊपर उठाते हैं और एक नवीन शक्ति का अनुभव करते हैं। हम अपनी संपूर्ण बाहरी दुनिया के मालिक हैं। हम वह योजना बनाते हैं जिससे हमारा जीवन शक्तिशाली होता है, और जैसे जैसे हमारे विचार आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, हम शांति, सच्चाई और न्याय के कानून का निर्माण करते हैं। सफलता का तीसरा नियम, जल्दबाजी मत करो। जब हमने सार्वभौमिक चेतना की महान प्रणाली में अपना स्थान पा लिया है और ईमानदारी से समायोजन के कानून के सभी व्यक्तिगत पक्ष को पूरा कर लिया है, जब हमारी योजना इतनी स्फूर्ति हो गई है कि यह हमारी सोच के क्षेत्र में किसी आशा के चमकते सितारे की तरह लटक गई है, जब सोते या जागते हुए हम अपनी इच्छा के दिव्य आदेश के साथ एक होते हैं, तब हम वास्तव में पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। हम इसे प्राप्त क्यों नहीं करते? ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने स्वयं को एक दिव्य वास्तुकार के संपूर्ण कौशल के साथ अपनी योजना बनाते हुए पाया है, फिर भी सफलता जिसे वे तलाशते हैं वह उन्हें छोड़ देती है। दिन रात, महीने, साल के बाद शायद वे निराशा में या कहते हुए डूब जाते हैं, कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास मेरी मेज पर एक पत्र है जो गरीबी की विजय में सफलता के लिए उनके संघर्ष की कहानी कह रहा है। यह कहता है, हमने वर्षों तक काम किया है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, लेकिन हम इस बंधन को अपने से दूर नहीं करना चाहते। जिम हतोत्साहित है और मुक्त होने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करने की सभी आशाओं को छोड़ दिया है। किसी भी तरह मैं अभी तक बाहर नहीं निकला। मैं अभी भी उम्मीद में जी रहा हूँ। क्या आप हमें हमारी ताकत का पूरा एहसास कराने में मदद कर सकते हैं? यह जनसाधारण की कहानी है। आगे क्या करना है, इसका केवल एक ही उत्तर है, जल्दबाजी मत करो। अपना समय लो, हर दिन का लुत्फ उठाओ जो सभी के लिए है। उस रास्ते पर एक कदम रखो जिस पर अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त न हो। जुड़वा बच्चे नुकसान के फूल और समय के स्वर्ग में खुशबू प्राप्त करते हुए खिलते हैं। जीवन एक मौसम है। हम एक नवजात पौधे की तरह हैं और सभी एक ही बार में पैदा नहीं होते। हम चेतना के एक नियम और उसकी अभिव्यक्ति से बाहर निकलते हैं। दूसरों में कई इच्छाएं हैं जिन्हें विकसित होने में समय लगता है। वे कुछ दिनों, घंटों या महीनों में नहीं आ सकती। यदि आप जो योजना बनाते हैं वह समय की कसौटी पर खरी उतरने के लिए एक उदात्त और स्थायी चीज़ है, तो इसे गहनता के चंद्रमाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। अनुग्रह एक पल का सौभाग्य है। शक्ति जीवन की एक धीमी वृद्धि है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे आज और हमारे कल का अधिकार हमारे बीते कल के साथ जुड़ा हुआ है।
हमने अक्सर अतीत में संचालन के कई कारणों को निर्धारित किया है जो इस नए दिन में विशेषाधिकार या विशेषाधिकार की कमी के रूप में काम करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सार्वभौमिक समानता करने के लिए कई चीज़ें हैं। हर कोई जो मालिक नहीं कहता, वह स्वास्थ्य, धन, प्रेम, आनंद, खुशी या स्वतंत्रता के राज्य में प्रवेश करेगा। स्वर्ग का राज्य बल प्रयोग से नहीं लिया गया है। हमने जो बोया है उसे काटना चाहिए। वह सब काटना होगा जो हमारे और हमारे नए संग्रहण के बीच अवस्थित है, इसके पहले कि हम जो इच्छा करें उसका सही फल हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि कानून बनेगा तो वह टूटेगा भी और हमारी इच्छाएं विलंबित हैं, लेकिन हमारे अपने ऋणों का संकेत प्रेम और न्याय के सार्वभौमिक कानून के लिए है। बहुत से लोगों ने अपनी आशा का परित्याग उसी क्षण कर दिया जब वे जीवन के उपहार प्राप्त करने के लिए तैयार थे। वे उन्हें अपनी परिवर्तित चेतना से दूर करते हैं, नहीं जानते कि पदार्थ हमेशा बदलता रहता है जैसे कि हमारी स्थिति, और अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें प्रत्येक समायोजन के अंतर्गत उसी आशा को सदा के लिए नवीनीकृत रखना चाहिए। समय सभी मानवीय इच्छाओं में एक तत्व की भांति है। समय का कोई सीमा नहीं है, यह हमेशा पूर्ण होता है और प्रतीक्षा सबसे बड़ी मानव प्रवर्तन है। हमने पूरी तरह से योजना को प्रस्तावित कर लिया है। हमें अपनी उम्मीदों की बारिश, ओस और बौछार को लगातार पानी देने के अलावा कुछ नहीं करना है और उस घंटे का इंतज़ार करें जब हम अपनी दृढ़ता का प्रमाण दे चुके हों। अपने स्वयं के प्राकृतिक नियम से कुछ चीज़ें ही धीरे धीरे आएंगी। नरगिस जल्द ही खिलता है और जल्द ही मुरझा जाता है, लेकिन उस फूल को मंद कर दें जिसके फूल फल के लिए बहुत परिपक्व होते हैं। वह जीवन जो स्वयं को जान सकता है और अंतःकरण की सार्वभौमिक प्रणाली के साथ सचेत रूप से जुड़ सकता है, अपने स्वयं के प्राकृतिक खांचे में फिर स्थिर रूप से और अटूट रूप से अपनी योजना को प्रस्तावित कर सकता है और अपने पूरे विश्वास को उसमें परिवर्तित कर सकता है। जिस वस्तु की इच्छा है उसके नियम पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, क्योंकि आप शाश्वत चेतना में जीवन यापन कर रहे हैं। यह जीवन सफलता के महान सार्वभौमिक कानून से अभिन्न है और जैसे ही यह लयबद्ध वृत्तों में घूमता है तो यह अपनी इच्छा से आमने सामने आ जाता है जिसने विचारशील एवं समझदार रूप में काम किया है। मूर्ख व्यक्ति के पथ पर टूटी हुई पंखुड़ियाँ बिखरी हुई हैं जो प्रसन्न हो अति उत्साही व्यक्ति की जल्दबाजी के बारे में बता रही हैं, जबकि नज़दीक ही चमकते हुए पैरों के निशान चमक रहे हैं। वही पैर जो उत्सुकता के लिए बिल्कुल सही थे जिन्हें दबा दिया गया है। थैंक यू।